हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस स्टडी केयर। एंड जैसा कि आपको सभी को मालूम कि मैं अभी खड़ा हूँ अपने कॉलेज के पास, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो आज एग्जाम था एसएससी इंडियन मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट का। तो किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपका एसएससी आईएमडी का जो एग्ज़ाम था उसे डिटेल में एग्ज़ाम का रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी किस तरह के क्वेश्चन टेक्निकल में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मैं भी चलता हूँ अपने रूम के पास, तो मैं आपको अच्छे से शांति के माहौल में आपको सारा कुछ बताऊँगा। जी हाँ, तो दोस्तों अभी हम आ गए अपने रूम में। अब मैं आपको तसल्ली से सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आज मेरा एग्ज़ाम था 16 दिसंबर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो कि एसएससी कंडक्ट कराती है। तो ये जो एग्ज़ाम का वैकेंसीज आई थी वो सितंबर अक्टूबर के समय में आया था। टोटल 990 वैकेंसीज थी। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो था, और आपने बैचलर का रखा है फिजिक्स से या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर आपका आईटी है, तो वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे। तो मैं बात करता हूँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है, एक डिपार्टमेंट है जो कि मौसम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वेदर फोरकास्टिंग करना है, और जो भी नेचुरल डिजास्टर आ, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, उसकी ये जो सारी चीज़ें हैं वेदर से रिलेटेड, इसका रोकथाम किस तरह से किया जाता है। तो ये जो जॉब है इसी से रिलेटेड है। तो अगर आप इसमें मतलब सेलेक्ट होते हो तो आपको, जो पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट, तो आपको साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करना होगा। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ आज जो एग्ज़ाम था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल मैं बता दूँ कि टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपका टेक्निकल से, जो भी टेक्निकल आपका ब्रांच, जैसे कि मेरा ब्रांच था वो था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो उससे तो टेक्निकल से आपको 100 क्वेश्चन होंगे। एंड जो नॉन टेक है, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये चारों सेक्शन मिला के टोटल 100 क्वेश्चन। इस सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ में 25, रीजनिंग में 25 और इंग्लिश में 25 और जनरल अवेयरनेस में 25। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अगर आपका ब्रांच पेपर किस तरह का था। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन था, तो ये जो एग्ज़ाम है एसएससी आईएमडी, इसके जो लास्ट वैकेंसीज थे वो 2017 में आई हुई थी। तो 2017 के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लास्ट वाले प्रीवियस ईयर से ही आए हुए हैं। इसमें भी एटमोस्ट 60% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे पूछे जा रहे हैं टेक्निकल में। ओके, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स था मेरा, तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे तो कुछ क्वेश्चंस मुझे उसी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिले हुए थे। तो आपको जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, किस तरह से आपको जो वेदर जो सैटेलाइट है उसको किस तरह से ऑर्बिट में लैंड कराना है। तो जो क्वेश्चन मेनली था वो जो सैटेलाइट से था, रेडियो से था। ओके, कुछ आपका न्यूटन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मेरा जो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स का बता रहा हूँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्वेश्चंस थे, ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चंस थे, एंड या जो बैंड का क्वेश्चन है वो भी आ सकता है आपका एग्जाम में। अगर आपने नहीं, मेरे वाले शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं आए थे बैंड से, जैसे एलएससी के कू का के बैंड का कितना गीगाहर्ट्ज़ होता है फ्रिक्वेंसी। ओके, एंड हाँ, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ओके, और जो जैसे अपलिंक फ्रीक्वेंसी, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, मतलब मोस्टली जो मेनली जो काम है ना, ये जो जॉब का प्रोफाइल है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। ओके, ऐसा नहीं कि एनालॉग से बहुत सारा क्वेश्चन डाल रखा है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन एनालॉग कम्युनिकेशन से। मोस्टली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो कम्युनिकेशंस। ओके, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसी से देखने मिल रहे थे। ओके, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बन जाने हैं। अब मैं बात करता हूँ ननटेक का। तो ननटेक का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था, हाँ, हल्का नहीं था, मतलब अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे तो आपको अगेन टाइम का ज़्यादा इशू है। आपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया तो आप 160+ मार्क्स ला सकते हो। और आपका प्रैक्टिस अगर अच्छे से किया है, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, और उसका एनालिसिस आप सही ढंग से किए हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या इसका सॉल्यूशन है, तो आपको इस वाले एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 160 to 170 मार्क्स ले आओगे, आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से की है तो। ओके, और मैथ का भी कुछ जो क्वेश्चन था वो टाइम टेकन क्वेश्चन था, एंड रीजनिंग वो भी थोड़ा था, हाँ, हल्का नहीं था, मतलब ठीक था। ये वाले क्वेश्चन थे।
जैसे ये तो कोडिंग का होता ही ये क्वेश्चन सारे में। और सिलोजिज्म था, अच्छा सिलोजिज्म का भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया था। एंड आप 8 पर्सन है, नॉर्थ साइड खड़ा है, ये इसके बगल में ये बैठा है, इसके बगल में ये बैठा है, ये वाला क्वेश्चन। एंड या सर्कल से, जी हाँ, सर्कल में के चारों बगल बच्चे बैठे हुए हैं, इसके बगल में ये बैठा हुआ है, ये वहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन का नाम नहीं आ रहा पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया है वीडियो बनाते समय। इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में थे। हाँ, और इंग्लिश का क्वेश्चन ठीक था, मतलब ये चीज़ था, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं, कोई ज़्यादा भारी भी नहीं, मतलब मॉडरेट से थोड़ा नॉर्मल था क्वेश्चन, मतलब बन जाने होंगे। अगर आपने इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत अच्छी है तो आपको मतलब 20 के आसपास आप क्वेश्चन सही कर पाओगे इंग्लिश में। और जनरल अवेयरनेस, हाँ तो जनरल अवेयरनेस अगर आपने पढ़ रखा है, डेली आप करंट अफेयर्स देखते हो, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा ठीक ठाक है, ओके, तो भी आप 15 से 20 मार्क्स ला सकते हो आसानी से। हाँ, कोई रीजनिंग करंट अफेयर भी ठीक ठाक था, मतलब कोई ज़्यादा भारी भी नहीं, मतलब वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा ये, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ओके। अगर आपको वीडियो सही पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बाकी लोगों के साथ शेयर करना। मैं इस तरह का और भी जो भी मैं एग्ज़ाम दूंगा उसका एग्ज़ाम का रिव्यू मैं इस फॉर्मेट में आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करें। और जो भी कुछ चीज़ें छूट गई है वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ताकि मैं वहाँ पे रिप्लाई दे सकूँ। जितनी भी चीज़ें मुझे अभी याद आ रही है वो सारी मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड टेक केयर।